हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और विषय यह है कि साइंटिस्ट अचीव न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू विद ब्लास्ट ऑफ 192 लेजर्स। हाँ दोस्तों, एक बार स्टीफन हॉकिंग से टाइम मैगजीन के एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप अपने जीवन काल में कौन सा वैज्ञानिक आविष्कार देखना चाहते हैं। उनका जवाब था, मैं न्यूक्लियर फ्यूजन को दुनिया की ऊर्जा का स्रोत बनते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि ये बिना प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के ऊर्जा का असीमित स्रोत होगा। हाँ दोस्तों, हम इसी की बात कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग्स का ये जो सपना है वो अभी पूरा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी NIF ने 5 दिसंबर की रात को पहली बार फ्यूजन का एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें नेट एनर्जी गेन हुआ। कहने का मतलब इसमें शुद्ध एनर्जी लाभ हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, जिसके द्वारा काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त की जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा विश्व है, उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसके हर काम को क्रियान्वित करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी हमारा जीवन यापन शून्य है, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में जो भी कार्य हुए हैं और जो भी कार्य हो रहे हैं और जो भी होंगे वो ऊर्जा के लिए ही हो रहे हैं। तो ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है इस यूनिवर्स को चलाने के लिए। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो बहुत सीमित हो चुके हैं, अतः वैज्ञानिक ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य करोड़ों वर्षों से लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित करता आ रहा है, उसी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत हमें धरती पर चाहिए। क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन, और इसी नाभिकीय संलयन को हमारे साइंटिस्टों ने इस पृथ्वी की लेबोरेटरी में प्राप्त करने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता प्राप्त की है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया के लैब में इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्शन है उसमें 2 प्रकार की रिएक्शन होती हैं, यानी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं और दोनों ही अभिक्रियाओं में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। एक है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और इसके अंदर एक भारी नाभिक 2 मध्यवर्ती नाभिकों में टूटता है और इस प्रोसेस में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। इसके लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है और यूरेनियम 235 पर जब मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिक 2 मध्यवर्ती नाभिकों क्रिप्टॉन और बेरिलियम में विघटित हो जाता है और इस प्रोसेस में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज हो जाती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु भट्टी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। परमाणु विखंडन अभिक्रिया का एक दोष ये है कि इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जो रेडियोधर्मी होता है, जो काफ़ी हानिकारक होता है, इसलिए इसके विपरीत एक दूसरी रिएक्शन है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, अर्थात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत यही है जिससे अनलिमिटेड एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके अंदर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का आपस में फ्यूजन करवाया जाता है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस में जो ऊर्जा रिलीज होती है वो नाभिकीय विखंडन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर प्राप्त किया है। साइंटिस्टों ने
कैलिफोर्निया की लेबोरेटरी में हाइड्रोजन के आइसोटोप को फ्यूजन करने के लिए अर्थात उनको जोड़ने के लिए 2.1 मेगा जूल के लेजर बीम का प्रयोग किया और इसके द्वारा जो हीलियम नाभिक बना और उसके साथ जो ऊर्जा रिलीज हुई वो 2.5 मेगा जूल ऊर्जा प्राप्त हुई। अर्थात जो जोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए थी उसकी तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुई। इसे हम कहते हैं नेट एनर्जी गेन। ये एक क्लियर एनर्जी थी, यानी इसमें किसी भी प्रकार के कोई हानिकारक पदार्थ नहीं। इस प्रकार साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को संपन्न कराने में जो अचीवमेंट हासिल किया, जो सफलता प्राप्त की, वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है और न्यूक्लियर फ्यूजन के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नाभिकीय संलयन को लेबोरेटरी के अंदर संपन्न करना वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत उच्च कोटि का होता है। यानी सूर्य की कोर का जो टेम्परेचर है उससे भी लगभग 100 गुना ताप की आवश्यकता होती है, तभी इस अभिक्रिया को संपन्न करवाया जा सकता है। और इतने हाई टेम्परेचर, इतना हाई कि 10 की पावर 8 से लेकर 10 की पावर 9 केल्विन तक का टेम्परेचर जरूरी होता है। और इतने हाई टेम्परेचर को लेबोरेटरी के अंदर स्टेब्लिश कर उस अभिक्रिया को पूर्ण करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसमें सफल भी हुए हैं। अभी ये शुरुआती स्टेज है, उसको पूरी तरीके से बनाए रखने के लिए काफ़ी अधिक प्रयोग की आवश्यकता होगी और इसमें काफ़ी अधिक समय लगने वाला है, लगभग 10 से 20 साल। अगर इस अभिक्रिया को कंटिन्यूस हम सरवाइव कर पाते हैं, चालू रख पाते हैं, तो यकीन मानिए दुनिया के अंदर एनर्जी की समस्या समाप्त हो जाएगी और आगे आने वाला भविष्य न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का होगा। जिस प्रकार वर्तमान समय में न्यूक्लियर रिएक्टर जो फ्यूजन पर आधारित है, भविष्य के जो रिएक्टर होंगे वो फ्यूजन पर आधारित होंगे और एनर्जी की जो समस्या थी वो संपूर्ण विश्व से समाप्त हो जाएगी।